करते हैं आप सभी बच्चों के आपके प्यारे से YouTube चैनल स्काईवे क्लासेस में। बच्चों, आज हम सभी क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। इस वीडियो में बने रहिएगा। हम आपको बीच बीच में ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे किसी भी बड़े से बड़े सवाल को कम समय में जल्दी से जल्दी खत्म कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमारा क्या कहता है? पहला सवाल हमारा कहता है बच्चों, पहला सवाल हमारा क्या कहता है? तो पहला सवाल कहता है कि साइन ए बराबर 3/4 है। साइन ए बराबर कितना बच्चों? 3/4 है। यानी कि साइन ए बराबर आपको दिया हुआ 3/4। कहने का मतलब, अब बच्चों साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। यानी कि P का मान आपको दिया हुआ है 3K। अब देखिए, K मानते हैं इसलिए क्योंकि K एक यूनिट है। देखिए, ये P, H और B किस में होता है? त्रिभुज में होता है। तो त्रिभुज की भुजा का कुछ लंबाई होगा। अब यहाँ लंबाई चूंकि दिया नहीं है, सेंटीमीटर मिलीमीटर किसमें है, तो आप K मान लीजिए यूनिट में कि K है। आप X भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और H बराबर बच्चों क्या है? तो H बराबर आपको दिया है 4। तो 4 के मान लेते हैं। अब B निकालने का फॉर्मूला आप सभी बच्चा जानते हैं कि H² - P² अंडर रूट। H कितना है बच्चों? तो 4K है। तो 4K का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। तो P कितना है? 3 है। तो 3K का स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16K² माइनस 3 का स्क्वायर 9K² हुआ। अब अगर हम 16 में 9 घटाते हैं तो आता है आपका 7K² अंडर रूट। अब देखिए, 7 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो 7 तो आपका रूट में रह जाएगा, लेकिन K² का वर्गमूल निकलेगा K। यानी कि B बराबर निकल गया बच्चों क्या? 7K। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है cos A। तो cos A का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? cos थीटा होता है B/H। तो बच्चों B का मान आपने निकाला √7K और H आपको पहले से दिया हुआ है 4K। कैसे K काट दीजिए, तो cos A का मान निकला √7/4। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका हुआ D √7/4। अब अगला सवाल कह रहा है कि साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो कोस थीटा का मान निकालिए। साइन थीटा बराबर 3/5 है। 2 नंबर सवाल बना रहा हूं, ध्यान से सुनना। साइन थीटा बराबर क्या है? 3/5 है। क्या है बाबू? 3/5 है। तो कोस थीटा बराबर निकालिए। देखो बाबू, P बराबर 3K है, H बराबर आपका 5K है, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H। अभी जस्ट मैंने बताया भी है। अब ध्यान से सुनना, एक तो तरीका है कि हम B निकाल लें। B निकालने के लिए क्या है? H² - P² अंडर रूट। लेकिन मैं कुछ चीजें बताता हूं, 2-3 डेटा मैं आपको दे रहा हूं, इन डेटा को याद रखना। देखो, ट्रिपलेट होता है क्या होता है? ट्रिपलेट। यानी ट्रिपलेट का मतलब कुछ ऐसी मान है, कुछ ऐसा मान है जो समकोण त्रिभुज के भुजा फिक्स होते हैं। यदि अगर मैं बात करूं पहला ट्रिपलेट का, तो समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट पहला है 3, 4, 5। यानी कि कर्ण अगर 5 होगा तो लंब और आधार 3 या 4 हो सकता है। ये चेंज हो सकता है, B और P बदल सकता है, लेकिन कर्ण 5 रहेगा। तो पहला ट्रिपलेट याद रखेगा 3, 4, 5। दूसरा ट्रिपलेट आपको याद रखना है बच्चों, दूसरा ट्रिपलेट है 5, 12 और 13 का। और तीसरा ट्रिपलेट है आपका कितना? 7, 24 और 25 का। और एक और ट्रिपलेट है, चौथा ट्रिपलेट, जो आपको याद रखना है 9, 40 और 41 का। एक और ट्रिपलेट लिख लीजिए, 5वां नंबर और लास्ट, ये 8, 15 और 17। यानी कि कहने का मतलब, अगर समकोण त्रिभुज की भुजा, इस समकोण त्रिभुज में कर्ण 5, 13, 25, 41 या 17 होगी, तो अन्य भुजा ये होगा। अब यहां पर अगर हम देखें तो ट्रिपलेट की अगर मैं बात करूं, एक तो तरीका है कि मैं इसको निकालूं। एक तरीका क्या है बच्चों? इसको मैं निकालूं। दूसरा तरीका क्या है? ट्रिपलेट। तो यहां पर ट्रिपलेट अगर हम देखें तो हमें एक चीज दिख रहा है। क्या दिख रहा है बच्चों? यहां हमें दिख रहा है 3, 4, 5 का ट्रिपलेट। किसका? 3, 4, 5 का ट्रिपलेट। अब अगर तुम यहां पर देखो तो क्या है? 3 और 5 दिया हुआ है, जिसमें P 3 है, H 5 है। तो बताओ B कितना होगा? 4 होगा कि नहीं होगा? B कितना होगा? 4 होगा कि नहीं होगा? तो B निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमको पता चल गया क्या?
4। अच्छा, ये आप तभी यूज करना जब आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हो, सब्जेक्टिव में मत करना। तो ट्रिपलेट हमको पता चल गया, बी का मान 4 है, तो कोस थीटा बराबर हो क्या होता है बच्चों, बी बाई एच होता है। तो बी बाई एच, बी का मान 4 है, एच का मान 5 है, तो आंसर आ गया 4/5। आंसर क्या आ गया बच्चों, 4/5। अब आ जाओ तीसरा नंबर सवाल पढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है, तीसरा नंबर सवाल कहता है, तीसरा नंबर सवाल कह रहा है कि 9 सेक स्क्वायर, तीसरा नंबर कह रहा है कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो देखो बाबू, यहां पर भी 9 है, यहां पर भी 9 है, ये 3 नंबर के सवाल है, यहां पर भी 9, यहां पर भी। अगर हम 9 को कॉमन करें तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो 9 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा बाबू, 9 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला सवाल है सवाल नंबर 4। यहां पर क्या कह रहा है, सवाल नंबर 4 कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा, सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा। देखो, एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है आपका, और वो फॉर्मूला क्या है आपका बाबू, वो फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब अगर मैं 1 को इधर लेके आओ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस इधर ले आओ प्लस, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है बच्चों, तो ये होता है टेन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आपको आई, यदि अगर आपको बात समझ में आई तो आगे बढ़ते हैं और आगे बनाने का प्रयास करते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं बच्चों, अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि साइन थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा बराबर होता है। तो देखो बाबू, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। अगर मुझे साइन थीटा पूछा जाए किसके बराबर होगा, तो ये गुना में उधर जाएगा भाग में, तो हम कह सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें तो बच्चों, ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा कौन, 1/कोसेक बी सही हो जाएगा। और इसका आंसर है आपका सी, यानी कि 10 स्क्वायर। बात समझ में आ गई। और इसका आपने बता दिया कितना 4/5, यानी कि इसका 1। तो ट्रिपलेट आप याद रखिएगा। आइए अगला बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि √3 टेन थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा है। √3 टेन थीटा बराबर क्या है बच्चों, तो बराबर है आपका 3 साइन थीटा। क्या है, साइन थीटा। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, अब ध्यान से बात को सुनना, क्या कह रहा है सवाल, क्या कह रहा है इसको समझो, सवाल क्या कह रहा है इसको समझो। कह रहा है √3 टेन थीटा बराबर 3 साइन थीटा। सबसे पहला काम बच्चों क्या करना है, ध्यान से सुनो, टेन थीटा को आपको लिखना है साइन थीटा बट्टे में कोस थीटा, ओके, बराबर 3 साइन थीटा, और ये √3 गुना में इधर आएगा भाग में, तो √3। अब जो साइन से साइन कट गया तो 1/cos थीटा बराबर 3/√3 आता है। अच्छा, 1/cos को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं सेक थीटा बराबर 3/√3 है। और सेक थीटा क्या होता है बच्चों, तो सेक थीटा होता है h/b। सेक थीटा क्या होता है, h/b। यानी कि h का मान कितना दिया हुआ है, h का मान 3 दिया हुआ है, और b का मान बच्चों कितना दिया है, तो √3 दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकाल लेना है p। अब हमें क्या करना है बाबू, अब हमें p निकालना है। तो p का फॉर्मूला क्या होता है, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अंडर रूट, h का मान कितना 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या हुआ बच्चों, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, और रूट हटेगा तो स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या बचेगा 3 बचेगा। अब देखो 9 में 3 घटाओगे कितना बचेगा 6, यानी कि p का मान आ गया √6। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो साइन थीटा होता है p/h इसका स्क्वायर, कॉस होता है b/h यानी इसका स्क्वायर। और अब जो p कितना है बच्चों, तो p का मान अभी हमने निकाला √6, और h का मान कितना है 3, तो √6/3 का स्क्वायर, माइनस b का मान कितना है बच्चों, b का मान है √3, और h का मान है 3, तो √3/3 का स्क्वायर। अब जो रूट हटेगा तो स्क्वायर हट जाएगा, माफ करना यहाँ स्क्वायर है, तो रूट हटेगा तो स्क्वायर हट जाएगा, तो 6 बचेगा, और 3 का स्क्वायर 9।
और यहाँ पर रूट हटेगा, स्क्वायर हट जाएगा 3 और 3 का स्क्वायर 9। अब जो 9 बराबर है, अगर हर बराबर होता है तो अंश जोड़ में है तो जोड़ लेंगे, घटा में तो घटा, तो 6 में -3 कर देंगे। 6 में 3 करेंगे तो क्या आएगा बाबू 3/9। अब 3/9 को काटोगे तो 3/9 कट के कितना आएगा 1/3, यानी कि आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1/3 आता है। अब देखो पर क्या कह रहा है कि 7 साइन स्क्वायर प्लस 3 कोस स्क्वायर बराबर 4 है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। सवाल क्या है, सवाल कह रहा है कि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 है। तो आपको सेक प्लस कोसेक का मान निकालना है। अब बच्चों यहां पर समस्या क्या हो रहा है कि साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर है, ये साइन प्लस कोस है, तो क्या किया जाए। तो बाबू देखो, या फिर तो कोस को साइन में बदल लो या साइन को कोस में बदल लो। तो हम साइन को साइन रहने देते हैं, साइन को साइन रहने देते हैं, कोस को हम बदल लेते हैं किसमें, साइन में। तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब कॉमन कर लिए कितना 3, क्योंकि साथ में 3 था। अब देखो 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू 1 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, कितना आया 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4। अब बच्चों ध्यान से सुनना, 7 साइन स्क्वायर में 3 साइन स्क्वायर घट जाएगा तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। अब बराबर 4, अब ये प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस का 3, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हुआ बाबू 1 हुआ। अगर 4 साइन स्क्वायर 1 है, अगर 4 साइन स्क्वायर बराबर 1 है तो अब हम क्या करेंगे बाबू, अब हम निकाल लेंगे साइन स्क्वायर बराबर। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1/4, लेकिन हमें चाहिए साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो आप सभी जानते हैं 1/4 में रूट चढ़ जाएगा। तो 1/4, 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का 2 होता है, यानी कि साइन थीटा बराबर अब आपका निकल चुका है 1 यानी p बराबर 1 है और h बराबर 2 है। तो हमें क्या करना है, b निकालना है। तो b निकालने के लिए क्या होता है बाबू, h स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, p स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। अब देखो 2 का स्क्वायर क्या है बाबू 4 और 1 का स्क्वायर 1, 4 में 1 घटाओगे कितना बचेगा रूट का 3। अब हमें निकालना क्या है बाबू, तो हमें निकालना है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। क्या निकालना है, सेक थीटा कोसेक थीटा। तो बाबू देखो सेक कोसेक थीटा हमें निकालना है, सेक प्लस कोसेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है। तो देखो सेक थीटा तुम्हारा कोस का उल्टा हो, कोस थीटा होता है b/h, तो सेक हो जाएगा h/, और कोसेक होता है साइन का उल्टा, साइन होता है p/h, तो ये हो जाएगा h/। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, h कितना है यहाँ देखो 2 निकाल के रखे हैं, और b कितना है बाबू, तो b अभी निकालने हैं रूट का 3, अब प्लस है, h तुम्हारा 2 है और p कितना है 1 है। अब जो √3 और 1 का एलसीएम लोगे क्या होगा बाबू, तो √3 होगा। √3 से √3 कर जाएगा 2, अब प्लस में 1, तो 1 से √3 भाग दो, √3 भागफल आएगा, गुना कर लो 2 से, तो 2√3। एक तो हमारा ये ऑप्शन हो सकता है, एक हमारा ये ऑप्शन हो सकता है। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या हो सकता है कि हम इसका परिमेयकरण कर लें। क्या कर लें बाबू, परिमेयकरण कर लें। क्या कर लें, परिमेयकरण कर लें, इसको गुणा कर लेते ऊपर नीचे, है ना, क्या कर लेते गुणा। अब 2 गुना √3 तो 2√3 प्लस 2√3 गुना √3 तो 3 दूनी 6, क्योंकि √3 9 का वर्गमूल 3, और यहाँ पर √3 गुना √3 क्या हुआ 3 हुआ। एक तो हमारा ये हो सकता है, एक तो हमारा ये हो सकता है, या एक हमारा ये हो सकता है, दो में से कोई एक होगा। चलिए देख लेते हैं कौन सा आंसर हमारा सही है। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है क्या है बाबू, यहाँ पर दिया क्या है, यहाँ पर क्या है 2/√3 + 2 या 2/3 - 2 या 2/3। तो यहाँ पर तो रूट, यहाँ पर इसके ऑप्शन सेम नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या किया जाए। तो देखो इसको ऐसा लिखा है, ये वाला जो है ना, इसको लिखने का तरीका कैसा कर दिया, वास्तविक तौर में ये हो सकता है या ये हो सकता है, लेकिन लिखा कैसे देखो, ये 2 अलग कर दिए, अब प्लस में 2√3/√3 अलग कर दिए, तो √3 से √3 कट जाएगा, तो ये आया 2 प्लस का 2, ये ऐसे लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाए, आओ देखते हैं। 2/√3 प्लस में क्या है 2 है, 2/√3 प्लस में 2, ये हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी सही है। अब देखो अगला सवाल कह रहा है कि 5 cot थीटा + 3 बराबर आपको दिया हुआ है। बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्या कहा है, सवाल नंबर 8 कह रहा है कि cot
बराबर 3 है। तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा बाबू, तो 3/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/5। अब कोट थीटा होता है बी बाई पी। क्या होता है, बी बाई पी। कोट थीटा बी बाई पी हो जाता है बाबू। अब बी बाई पी अगर कोट थीटा है तो बी बाई पी है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एच निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बाबू, एच निकालना पड़ेगा। तो एच का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। पी कितना है बाबू, तो पी है 5 और बी है 3। तो 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का 9 होता है। तो 25 और 9 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 9 5 14, 2 और 1 3, तो रूट 34 आया। कितना आया, रूट 34 आया। अब हमें सवाल क्या कह रहा है, देखो ध्यान से सुनो। सवाल हमें कह रहा है कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बट्टे 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। ये हमको क्या करना है, निकालना है। ये हमको क्या करना है बाबू, निकालना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे और इसको हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो करके दिखा देना, यदि अगर नहीं होगा तो इसको हम सेपरेट अलग में आपको बना के दिखा देंगे, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको निकाल लेना, चलो निकाल देते हैं। ठीक है, क्या है 5 साइन थीटा, 5 साइन थीटा। तो देखो साइन थीटा, तो 5 इंटू साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच। 3 इंटू कोस थीटा होता है बी बाई एच, बट्टे है बट्टे दे दो। 4 साइन थीटा, तो 4 इंटू साइन थीटा पी बाई एच, और 3 कोस थीटा तो 3 बी बाई एच। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, अब ध्यान से सुनना। 5 गुना पी 5 पी बट्टे में एच, माइनस 3 गुना बी 3 बट्टे में एच, और ये मेन बट्टे हैं। 4p प्लस 3b, अब बट्टे में एच यहाँ पर भी है, बट्टे में एच यहाँ पर भी। अच्छा, इसको हम पूरा एक साथ लिख दे तो चलेगा, ऐसा हम लिख देते हैं, यानी कि हाँ माइनस हो गया। अब ध्यान से मेरी बात को सुनो बाबू, अब ध्यान से मेरी बात को सुनो कि सवाल में हमने निकाला क्या, हमने निकाला ये, क्या निकाला, तो 5p माइनस 3b बाई में h इंटू, अब यहाँ पर देखो 4p प्लस 3b, इसको भी एक साथ बट्टे में h लिख सकते हैं, बराबर है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं। अच्छा, नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे, यानी कि h ऊपर चला जाएगा, बट्टे में 4p प्लस में 3b, दो h से h कर गया। तो 5p का मान कितना है, वैसे भी इसमें h नहीं निकालते तो चलता। p का मान कितना है बाबू, तो p का मान है आपका 5 माइनस 3b का मान कितना है 3 बाई पे 4p, तो 4 इंटू पी का मान 5 है, माफ करना p का मान 5 है, तो 4 इंटू 5 प्लस है, प्लस डाल दो, 3b का मान कितना है 3 है। अब देखो 5 पचे 25 माइनस 3 तिया 9, 4 पंचे 20 प्लस 3 तिया 9, तो 25 में 9 गए, 15 में 9 गए, 9 6 15, यानी कि यहाँ आया 16 और यहाँ पर आया 29, तो 16/29 क्या आएगा बाबू, 16/29, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो गया। अब कह रहा है निम्नलिखित में कॉट थीटा के बराबर है। तो देखो कॉट थीटा का एक फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा। तो देखो कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा बी में है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। अब बच्चों हम सवाल नंबर कौन सा देखेंगे, 11। सवाल नंबर 11 कह रहा है 5 कोस, सवाल नंबर 11 क्या कह रहा है, 5 कोस थीटा बराबर 3 है। तो पहली बात तो ये बता दो कि कोस थीटा बराबर क्या होगा, 3/5। अब कोस थीटा का फॉर्मूला होता है b बाई एच, तो b का मान कितना है 3 और h का मान 5 है। याद करो हमने कहा था कि यदि अगर h 5 हो जाए तो ट्रिपलेट बनेगा 3 4 5 का, तो h 5 है, b तुम्हारा 3 है, तो बताओ p क्या हो जाएगा 4। तो हम सीधा कह सकते हैं कि p बराबर 4। अब हमें क्या चाहिए, 3 10 चाहिए। तो 3 10 के लिए हम क्या करेंगे, 3 10 थीटा चाहिए। तो 10 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 10 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो 10 थीटा का फॉर्मूला होता है p बाई बी। तो 3 इंटू पी का मान कितना है बाबू, p का मान है 4, p का मान कितना है 4 और b का मान कितना 3, तो 3 से 3 कट गया, तो आंसर कितना आया 4, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी। अब अगला कह रहा है कि 10 थीटा बराबर 3/4 है। अगला 12 नंबर का सवाल, फिर ट्रिपलेट लगेगा इसमें। 10 थीटा बराबर क्या है 3/4 है। 10 थीटा होता है पी बाई बी,
P बाई बी। अब देखो अगर P और B 3 4 है तो जाहिर सी बात H कितना होगा, 5 होगा, यानी H बराबर 5 है। ट्रिपलेट बन रहा है ना भाई, ट्रिपलेट बन रहा है। तुम या फिर तो H पकड़ लो, अगर H नहीं दिया हुआ है तो ये दोनों को देख लो, अगर ये दोनों है तो ये होगा, अगर इन दोनों में से कोई एक नहीं है तो ये होगा, दो में से एक को पकड़ो, ट्रिपलेट बना लो, तो H बराबर हमारा 5 आ गया। अब बच्चों यहां पर ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है। क्या निकालना है, साइन थीटा। क्या होता है बताओ थोड़ा सा, P बाई एच। तो P का मान कितना है बच्चों, 3, और H कितना होगा 5, तो 3/5, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। अगला कह रहा है यदि 15 कोट A बराबर 8 है, फिर देखो यहां पर ट्रिपलेट लगेगा, फटाफट बोलो। 15 कोट A बराबर 8 है, तो बताओ पहले कि कोट A बराबर क्या होगा, 8/15। अब कोट थीटा बराबर क्या होता है, सबसे पहले ये बता दो हमको, कोट थीटा क्या होता है बाबू, टेन थीटा होता है P बाई बी, तो कोट हो जाएगा P बाई P। तो एक ट्रिपलेट बताए थे हम आपको, याद कीजिए, ट्रिपलेट था 8 15 17, 8 15 17, यानी कि H अगर 17 है तो ये दोनों 8 15 होगा। तो देखो 8 15 है तो H बराबर हमारा क्या हो जाएगा बाबू, तो H बराबर हो जाएगा हमारा 17। H बराबर क्या हो जाएगा 17, और हमें निकालना क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बाई एच, यानी कि P साइन थीटा बराबर क्या होता है बाबू, साइन थीटा होता है P बाई एच। P का मान कितना है, P का मान 15 है, H का मान 17 है, तो 15/17, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब अगला कह रहा है cos A बराबर 1/2 है, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर का मान निकालना है। अब आ जाओ, थोड़ा सा लंबा सवाल होगा ये, क्या कह रहा है ध्यान से सुनना मेरी बात को। सवाल नंबर 14 कह रहा है कि cos A बराबर 1/2 है, तो cos थीटा होता है B बाई, तो हमें P निकाल लेना है। तो P निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा 1 - cos स्क्वायर ही तो निकालना है, अब तो यहाँ निकालने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो 1 - 2 cos स्क्वायर, तो cos बराबर है तुम्हारा दिया हुआ 1/2, तो इसका स्क्वायर, तो 1 - 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, काटोगे 2 1 कम 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1 - 1/2, और घटाओगे तो क्या आएगा 1/2, है ना। आंसर आ जाएगा तुम्हारा 1/2, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला है टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है, तो फॉर्मूला है बाबू, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान से सुनना, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, थोड़ा सा गड़बड़ क्या किया है, देखो बताते हैं, देखो बताते हैं तुम्हें, हम बताते हैं क्या किया है। देखो यहाँ पर क्या किया है, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ उल्टा कर दिया, टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर। तो अगर हम ये माइनस कॉमन कर लें, ये माइनस कॉमन करेंगे तो 10 माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस में, और ये अगर प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में। ओके, यहाँ मान लेते कुछ नहीं तो 1 है बराबर 1 इधर, अब ये इधर जाएगा गुना में, तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा बराबर 1/-1 क्या होता है, -1 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर सेक माइनस में आता तो आंसर भी माइनस में हो जाएगा। बात समझ में आई। तो बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अब सवाल नंबर हमारा 16 क्या कह रहा है, ये देखने का प्रयास करते हैं। देखो सवाल नंबर 16 कह रहा है कोस थीटा किसके बराबर है, तो बाबू कोस थीटा किसके बराबर है। अब यहाँ पर देखो कोस थीटा तो एक होता है 1/सेक थीटा, लेकिन हम तो यहाँ ऑप्शन में देख ही नहीं रहे कि कहीं सेक है। तो बाबू ध्यान से सुनना, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और अगर मान लो हम स्क्वायर हटा दें तो क्या होगा, स्क्वायर अगर हम हटा दें तो क्या होगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा का रूट चढ़ जाएगा, तो 1 - साइन स्क्वायर का रूट। तो देखो ऑप्शन नंबर ए। अगला है कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, तो कोसेक थीटा 1/साइन थीटा के बराबर होता है, आप सभी जानते हैं। अब देखो 2 साइन थीटा बराबर 1 है, तो 3 कॉट स्क्वायर प्लस 3 का मान निकालना है। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, 2 साइन थीटा बराबर 1 है, तो पहली बात तो ये बता दो कि साइन थीटा बराबर क्या है होगा, तो 1/2 होगा। ओके, अब हमको यहाँ पर P दिया हुआ है 1, H दिया हुआ है 2, तो हम B निकाल लेंगे। तो B बराबर H स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस B स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर होता है 4, 1 का होता है 1, तो 4 में 1 4 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3, यानी कि रूट का 3। अब हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें चाहिए 3 कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है B/P, क्या होता है B/P, तो यानी कि B/P का स्क्वायर। अब प्लस में क्या चाहिए 3 चाहिए,
तो 3 इंटू पी कितना है, बी कितना है बाबू, तो बी हमारा कितना है, बी अभी हम निकाले √3 और पी हमारा कितना है, तो है ये हमारा 1 है ना, पी कितना 1 का स्क्वायर +3। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, तो 3 गुना रूट हटेगा तो स्क्वायर हो जाएगा 3। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, बट्टे में 1 लिखोगे तो लिखना लिख दो, नहीं तो कोई बात नहीं, बट्टे में। अब देखो 3 तिया 9, अब प्लस में 3, तो 9 3 12, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा बाबू, यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अगला सवाल कह रहा है सेक थीटा 13/12 है। सेक थीटा बराबर क्या है बाबू, सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है। 19 नंबर सवाल आपको दिया हुआ है, 19 नंबर सवाल सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है। सेक थीटा होता है h/b। अब यहाँ देखो ट्रिपलेट बन रहा है, बताओ 12 13 आ गया तो ट्रिपलेट क्या बनेगा, 12 13 आ गया है तो बताओ ट्रिपलेट क्या बनेगा। मैंने आपको बताया था कि ट्रिपलेट 5 12 और 13 का, तो यानी 12 13 आ गया तो क्या है 5, यानी कि बी तुम्हारा 12 है, एच 13 है, तो पी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्या कोट थीटा, तो कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है b/p, तो b का मान कितना है बाबू 12 और p का मान है 5, तो 12/5 कितना आया 12/5। अगला सवाल टेन थीटा 8/15, ध्यान से सुनो, टेन थीटा बराबर 8/15 है। अब टेन थीटा p/b होता है, p 8 है b 15 है, तो ट्रिपलेट था किसका 8 15 और 17 का, ट्रिपलेट याद है ना 8 15 और 17, तो ये दो दिया हुआ है, तो h बराबर क्या हो जाएगा बाबू, h बराबर हो जाएगा 17। अब हमें क्या चाहिए कोसेक थीटा, अब हमें क्या चाहिए कोसेक थीटा, क्या चाहिए बच्चों कोसेक थीटा क्या होता है h/p, h का मान कितना है 17, अब p का मान कितना है 8, तो 17/8 क्या आ गया 17/8, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। अब अगला सवाल देखते हैं बच्चों, अगला सवाल क्या कह रहा है कोसेक थीटा बराबर √10 है, तो सेक थीटा बराबर बताओ। देखो कोसेक थीटा बराबर क्या है √10 है, तो आपको सेक थीटा का मान बताना है, किसका मान बताना है, सेक थीटा का मान बताना। तो देखो नीचे कोई नहीं तो 1 है, हाँ जी क्या है 1 है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना कि अगर मैं देखूं तो कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है h/p, h/p, तो हमें क्या निकालना b निकालना होगा, तो b बराबर होता है h का स्क्वायर यानी √10 का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर रूट हटेगा तो स्क्वायर हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 10 में 1 घटाओगे 9, 9 का वर्गमूल क्या आता है बाबू 3 आता है, यानी कि b हमारा 3 निकल गया। अब हमें चाहिए सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या होता है, सेक कोस का उल्टा होता है, सेक थीटा होता है h/b, तो h था √10 और b निकला 3, तो √10/3 क्या आएगा बाबू √10/3। अगला सेक थीटा किसके बराबर होता है, तो सेक थीटा बराबर होता है 1/कोस थीटा का। अब देखो 3 कोस थीटा बराबर 2 है, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा 2 टेन स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या होगा। एक तो तरीका यहाँ पर देखो सेक स्क्वायर थीटा, ऐसे हम चाहे तो इसको और भी तरीके से बना सकते हैं माइनस कॉमन करके, बट कोई बात नहीं हम इसको बनाएंगे सीधे से, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं वैसे ही बना लेते हैं। देखो बाबू क्या कह रहा है ध्यान से सुनो, 23 नंबर सवाल आपको कह रहा है कि 3 cos थीटा बराबर 2 है, तो एक बात बताओ मुझे कि cos थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा बराबर होगा 2/3, cos थीटा बराबर 2/3 होगा, cos थीटा बराबर 2, cos थीटा होता है b/h, तो b का मान 2 है, b का मान क्या है 2 और h का मान कितना निकला बाबू 3, तो हमें पहले p निकाल लेना है। p निकालने के लिए क्या होता है h स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, घटाएंगे तो 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। अब आ जाओ हमें क्या चाहिए, अब हमें क्या चाहिए ध्यान से सुनना मेरी बात को, अब हमें चाहिए क्या 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा -7। अब देखो 2 चाहो तो कॉमन ले सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, 2 सेक, सेक थीटा क्या होता है h/b का स्क्वायर, 2 10 क्या होता है p/b का स्क्वायर -7। ओके अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, तो 2 इंटू एच का मान कितना है बाबू 3, अब b का मान कितना है 2, तो 3/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी कितना है √5, कितना √5 और b तुम्हारा कितना है बाबू, तो
बी तुम्हारा कितना है, तो बी है बाबू तुम्हारा कितना 2, तो इसका स्क्वायर, अब माइनस में 7। अब देखो 2 गुना 3 का स्क्वायर 9/4, 2 गुना स्क्वायर हटेगा 5/4 माइनस में 7। अब देखो 9 दूनी 18/4 प्लस 5 दूनी 10/4, अब माइनस में 7। अब दो आधार बराबर है ना, तो तुम जोड़ लो इसको, तो नीचे लिख दो 4, इसको जोड़ो 18 और 10 को, तो कितना हुआ 28, अब माइनस में 7। 4 से कटेगा 4 एकम 4 7 28, यानी 7 माइनस 7, तो 7 माइनस 7 0 आता है, यानी आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा बाबू, तो आंसर हमारा हो जाएगा 0। देखो ये दोनों सवाल तुम करके आना, ये दोनों सवाल तुम करके आना। अभी और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, फिर हम इसको 24 नंबर से ही शुरू करेंगे। कहां से, 24 नंबर से। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।